जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने स्वयं कहा, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। यह शब्द हमें एक गहरी सच्चाई को सिखाती है। प्रियो, परमेश्वर ने प्रकृति को केवल सुंदरता के लिए ही नहीं बनाया, बल्कि हमें विश्वास, भरोसा और आत्मिक जीवन की शिक्षा देने के लिए बनाया है। सोसनों के पेड़ न मेहनत करते हैं, न चिंता करते हैं, फिर वे कितने सुंदर, कितने ऊंचे और कितने हरे भरे होते हैं। आप जब सोसन के पेड़ को देखेंगे तो ये बहुत सुंदर हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और हरा भरा होता है। प्रियो, यह हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें अपने जीवन यात्रा की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं प्रियो, तो हमें अपने जीवन की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु हमें वह सब प्रदान करते हैं जिसकी आज हमें जरूरत है। बाइबल कहती है, मत्ती 6 उसका 33 में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। प्रियो, सोसनों का पेड़ हमेशा ऊंचाई की ओर क्या होता है, बढ़ता है, सूर्य की ओर बढ़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। प्रियो, यह हमें सिखाता है कि हमें भी अंधकार में नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रकाश की ओर बढ़ना है। हमें क्या नहीं करना है, अंधकार की ओर नहीं बढ़ना है, और तो परमेश्वर के प्रकाश की ओर। जैसे सोसन का पेड़ हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही प्रियो, जब हम उसका वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हैं प्रियो, तब हम आत्मिक रूप से क्या होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। भजन संहिता 119 उसका 105 में वचन इस प्रकार से कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। प्रियो, सोसनों की जड़ें क्या होती है, मजबूत होती है, गहरी होती है। आंधी आए, तूफान आए, बर्फबारी में भी क्या होता है, वो सोसन का पेड़ खड़ा रहता है। इसी रीति से प्रियो, परमेश्वर के वचन पर हमें गहरी जड़ें पकड़नी चाहिए। प्रियो, अगर हमारी जड़ें विश्वास में गहरी होगी, हमारी जड़ें परमेश्वर पे गहरी होगी, तो कोई भी परीक्षा हमें गिरा नहीं सकती, कोई भी परेशानी हमें डगमगा नहीं सकती। प्रियो, कुलुस्सियों 2 उसका 7 में कहता है, और उसमें जड़ पकड़कर और उसमें बनते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पर दृढ़ होते जाओ, उस पर विश्वास करते जाओ। प्रियो, जो सोसन का पेड़ होता है ना, वो केवल खुद के लिए नहीं जीता, मतलब खुद के लिए ही नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी छाया से लोग क्या करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। जब उस सोसन के पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं तो प्रियो, उन्हें ठंडक महसूस होती है धूप से। और प्रियो लोगों, उसकी खुशबू से हरियाली से उसकी खुशबू हरियाली को सुंदर बनाती, वातावरण को सुंदर बनाती है। हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष बनता है प्रियो। जैसे सोसन का पेड़ दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरता है, ठीक उसी तरह प्रियो, हमारा जीवन भी अगर परमेश्वर पे रहेगा तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रियो, यीशु ने कहा, तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। प्रिय भाई और बहनों, सोसनों के पेड़ की ओर ध्यान करो, उसको देखो, उससे सीखो। वे चिंता नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है। वे चिंता नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर उसे हरा भरा रखता है। वे चिंता नहीं करते हैं प्रियो किसी भी बात की। उससे सीखने के लिए आज हमको परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है, सोसन की पेड़ की ओर क्या करो, ध्यान करो। किस लिए?
कि हम उससे सीखें। हालेलुया। वे प्रकाश की ओर बढ़ते जाते हैं, हमें भी प्रकाश की ओर, मतलब ज्योति की ओर, ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर हमको बढ़ते जाना है। वे गहरी जड़ पकड़े रहते हैं, उसकी जड़ें गहरी होती, मजबूत होती है। ठीक उसी तरह प्रियो हमें भी गहराई में गहरी जड़ें पकड़नी है प्रभु यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे। हालेलुया। और प्रियो दूसरों के लिए वे आशीष का कारण बनते, हमें भी दूसरों के लिए क्या होना है? आशीष का कारण होना है। प्रिय लोगों, हमारा हमारे हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। यदि हम उसकी ओर देखेंगे, हम उस पर भरोसा करेंगे, उसके वचन में जड़ पकड़ेंगे, तो हम भी हर परिस्थिति में बढ़ते और फलते फूलते रहेंगे। हमको गहरी जड़ परमेश्वर पे पकड़नी है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष को दे।